ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी 1987 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। गुजरात को यह विशेष वरदान है जो एवर रेडी रहते हैं। बहाना नहीं देते दे बहाना नहीं देते हैं, क्या करें, कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं। नजदीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं हाजी करते हैं ना। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है। ऐसे नहीं, बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। नजदीक का भाग्य है, और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। कोई को भाग्य प्राप्त होता है, लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो। यह देख बाप दादा भी खुश हैं। तो बाप की विशेष आशीर्वाद, यह भी एक भाग्य की निशानी है, समझा। जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई, समीप पहुंचे, सन्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समान समीप ही रहना, समझा। क्या करना है? यह स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक नसीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद, प्यार, उल्हने, मीठी मीठी रूह रूहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, यह वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, मधुबन निवासी तो सदा ही भाग्य की महिमा गाते ही रहते हैं, और भी भाग्य की महिमा गाते, और स्वयं भी अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराने वाले। संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता,
यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज क्या कहते हैं और बच्चे भी रिस्पांड रोज क्या करते हैं, जानते हो? बाप भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाप। तो यह रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो सदा मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाले मधुबन निवासी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मधुरता ही महानता है। जिसमें मधुरता नहीं तो महानता नहीं अनुभव होती। फिर कभी सुनाएंगे कि संकल्प की मधुरता क्या है, समझा? अब तो सबसे मिल लिए। अच्छा, इसको ही कहते हैं अलौकिक मिलन। सर्वस्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नसीन संतुष्ट मनियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भव के वरदान, साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जैसे वृक्ष के पके हुए फल जो होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। जो वृक्ष के पके हुए होते उनको अलग पकाना नहीं पड़ता, तो वह हुए वृक्ष के पके हुए, और आप सभी हो वृक्षपति द्वारा पके हुए फल। जैसे वृक्ष वृक्ष के पके हुए फल का महत्व है, वैसे वृक्षपति द्वारा पके हुए फलों का भी महत्व होता है। उसी नजर से सभी आप सबको देखते हैं, क्योंकि बाप के, ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपका भी जन्म हुआ ना। तो एक ही राशि हो गई ना। राशि का प्रभाव होता है ना। जन्मदिन का राशि पर प्रभाव होता है। तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ जन्म हुआ। ब्रह्मा बाप के साथ सेवा के आरंभ में निमित्त बने। अभी ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने के लिए एवर रेडी हैं। बाप तो बच्चों को देख खुश होते हैं। मेरे योग्य बच्चे योगी भी हैं और योग्य भी हैं, इसलिए खुशी विशेष है। बाप दादा ने दादी जी को फूल दिया। बाबा कहते, इसमें आप कौन सा पत्ता हो? सब पत्ते मिलकर के एक हो गए ना। ऐसे ही समीप रहने वाले सभी पत्ते बूर के साथ रहते हैं। बूर यह बीज है, तो बीज के साथ रहने वाले पत्तों का भी महत्व है। अच्छा, आप लोग तो जन्म से ही वरदानी हो, वरदानों से ही पले हो, मेहनत से नहीं। जिसकी पालना ही वरदानों से हुई है, उसके लिए और क्या वरदान रहा। चल रहे हैं, पल रहे हैं वरदानों से, इसलिए मेहनत से बचे हुए हैं। जो मेहनत करते हैं उनकी चाल ही अलग होती है। आप लोगों ने क्या मेहनत की? कुछ सहन भी किया, तो एक्सकर्शन अर्थात मनोरंजन मनाया। पिकेटिंग में ठहरे भी, तो भी एक्सकर्शन ही मनाई, मजा ही देखते रहे। गालियां भी खाई, तो हंसते हंसते खाई। अभी वह सब बातें क्या लगती है? चरित्र लगती है ना। अच्छा, यह जनक तो विदेही बन गई ना। विदेही जनक। अच्छा, वरदान तो सबको मिले हुए हैं, वरदानी को क्या वरदान देंगे?
जैसे कहते हैं, सूर्य के आगे क्या दीपक जलाएंगे, तो वरदानी आत्माओं को क्या वरदान दे। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पांडव अर्थात सदा बाप के साथी। पांडवों की विजय किस लिए हुई? वह बाप के साथ थे। तो ऐसे पांडव हो या कभी अलग रहते हो, कभी साथ रहते हो, कभी माया के साथ तो नहीं चले जाते हो ना, क्योंकि माया के साथ रहेंगे तो बाप नहीं रह सकता। या माया होगी या बाप। सदा बाप के साथ रहने वाले पांडव ही विजयी हैं। शक्तियां भी सदा विजयी हैं। शिव और शक्ति कंबाइंड हैं तो सदा विजयी हैं। शक्तियों का झंडा सदा ऊंचा रहता है। यह झंडा ही विजय की निशानी है। तो सदा झंडा ऊंचा रहे। अच्छा, ओम शांति।